जो है वो बातिल है। अगर बातिल है तो इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जाओ वापस जाओ और दोबारा पढ़ के आओ, और ये ऑथेंटिक सही हदीस है। इसी तरह से सैयदना अबू मसऊद अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की नमाज कबूल नहीं होती जब तक रुकू और सजदे में अपनी पीठ दुरुस्त ना रखे। रुकू और सजदे में, अब देखें कि जब इंसान रुकू करता है तो रुकू में बिल्कुल आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि उसकी जो बैक है बिल्कुल, और उसकी जो ये कमर है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सर बैक और ये सब कुछ जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी बिल्कुल नीचे को हो और बैग जो है वो ऊंची हो, ऐसा नहीं है। इवन के हदीस में आता है कि अगर बैग पे प्याला रखा हो पानी का भर के, वो उसमें वो बिल्कुल इक्वल रहे, गिरे ना, इतनी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये भी जो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की नमाज कबूल नहीं होती जब तक रुकू और सजदे में अपनी बैक यानी पीठ जो है वो दुरुस्त ना रखे, बिल्कुल सीधी ना रखे। सही सुनन अबी दाऊद की ये रवायत है 855। इसी तरह से जामिया तिरमिजी में भी ये रवायत है, हदीस नंबर है 265। और इसी तरह से इब्ने हब्बान में भी ये रवायत है 501, और उसमें उसे सही कहा है, बिल्कुल ये सही है। अच्छा जी, आगे है हमने जो अभी पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह सजदे के अहकामात। तो जब सजदा करना है तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सजदा अहदुकुम फला यबरुक कमा यबरुकुल बाइरु वल यदा यदैहि क़ब्ला रुकबतैहि। जब तुम में से कुछ सजदा करे तो ऊंट की तरह ना बैठे बल्कि अपने दोनों हाथ घुटनों से पहले रखे। अब आपने सामी अल्लाह के बाद जब आप सजदे में जा रहे हैं तो अपने दोनों हाथ जो है वो यानी हाथ जमीन पे पहले रखने हैं, घुटने नहीं रखने। पहले क्या जाएंगे, हाथ रखेंगे फिर घुटने रखेंगे। तो ऊंट क्या करता है, पहले अपने घुटने रखता है और फिर वो बैठता है। तो ऊंट की तरह बैठने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ठीक है, ये भी रवायत जो है हसन है, सुनन अबी दाऊद की रिवायत हदीस नंबर 840 है। और इसी तरह एक और हदीस है 627 जो कि बिल्कुल हसन है। और इसी तरह से इमाम हाकिम और ज़हबी और इब्ने खुज़ैमा ने भी इसे सही कहा है, जो कि 226 है। मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, मुस्तदरक हाकिम में ये रवायत मौजूद है। तो बहरहाल मुख्तलिफ बुक्स हैं हदीस की जिनमें ये हदीस मौजूद है, और उसमें कोई भी ये ज़ईफ हदीस नहीं है, सही या हसन रवायात है। इसी तरह से सैयदना इब्ने उमर की हदीस इस पर गवाह है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी गवाही देते हैं, विटनेस एज ए। कहते हैं कि नाफे रहीमहुल्लाह रवायत करते हैं कि सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने हाथ घुटनों से पहले रखते। अपने हाथ घुटनों से, जो नीज है उनसे पहले क्या रखने हैं, हाथ रखने हैं। और फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। ठीक है, तो घुटनों से पहले हाथ रखने को इमाम औज़ाई, मालिक, अहमद बिन हम्बल और शेख अहमद शाकर रहीमहुल्लाहु अलैहिम वगैरह ने इख्तियार किया है कि घुटनों से पहले हाथ रखने चाहिए। अब देखें कि सजदे में जब जाते हैं तो सजदे में जाते हुए इन बातों का आप ख्याल रखें। ये जो 7 बातें हैं, सजदे में पेशानी और नाक जमीन पर लगाएं। पेशानी और नाक, नंबर 1 क्या है, पेशानी और नाक। सजदे में दोनों हाथ कंधों के बराबर रखें। नंबर 2 क्या है, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, जो राइट पिक्चर है जिसपे टिक हुआ है ये राइट है। आपने जो दोनों हाथ हैं वो कहाँ होने चाहिए, कंधों के
बराबर जब जमीन पे रखने हैं। सजदे में दोनों हाथ कानों के बराबर रखना भी दुरुस्त है। दो तरीके हैं, कानों के बराबर या फिर कंधों के बराबर। जिस रवायत में आता है कि सजदे में पेशानी और नाक जमीन पर लगाएं, सही बुखारी की हदीस नंबर है 812, जिसमें है बाबु सुजूदी अलल उनुफ, यानी सजदा किस पे करना है, नाक पर। तो ये सही मुस्लिम में भी रवायत आती है जिसका नंबर है 490। इसमें और भी काफी ज्यादा हदीस तिरमिजी की है और सही सुनन अबी दाऊद में भी आता है, यानी बहुत सारी रिवायात जो है ना इसमें आती हैं कि सजदे में पेशानी और नाक जो है जमीन पर लगाएं। दूसरा है सजदे में दोनों हाथ कंधों के बराबर रखें। दोनों हाथ कहाँ रखने हैं, कंधों के बराबर। ये सही अबी दाऊद की हदीस है 734। सजदे में दोनों हाथ कानों के बराबर रखना भी सही है, जो कि रवायत है सही अबू दाऊद की 726। इसी तरह से सजदे में दोनों हथेलियां, जो पाम्स हैं, आपके हाथ हैं, और दोनों घुटने जमीन पर खूब टकाएं। जब सजदा करना है तो दोनों हाथ जो हैं, हथेलियां और दोनों घुटने जमीन पर अच्छी तरह से लगने चाहिए। तो ये जो रवायत है ये है सुनन अबी दाऊद की, रवायत नंबर है 859। आगे है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं जिसकी नाक पेशानी की तरह जमीन पर नहीं लगती। जिसकी नाक जो है, यानी फोरहेड तो लगा लेते हैं लेकिन नाक जो है ना वो ऊंचा हो, उसकी नमाज नहीं होती। तो इसमें ये जो रवायत है ये है सुनन दारुकुतनी की 348 आयत नंबर, रिवायत नंबर। आगे है पांव की उंगलियों के सिरे किबले की तरफ मुड़े हुए हों। आप जब सजदा करते हैं तो पांव की जो उंगलियां हैं वो किसकी तरफ हो, किबला की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। ये भी रिवायत से साबित है, सही बुखारी की रिवायत है 828। और दोनों कदम भी खड़े रखें, यानी आपके जो फुट हैं पीछे से वो क्या हो, खड़े हों। तो ये जी सजदा करने का जो सही तरीका आप देख रहे हैं कि अगर कोई ये दूसरी साइड वाला सजदा देखते हैं कि हाथ ऐसे बिल्कुल सर के साथ लगे हुए हैं और बाजू भी बिछे हुए हैं, तो उस तरह से सजदा नहीं होता। या इसी तरह से आप देखते हैं कि आपने फोरहेड तो सर लगा दिया, पेशानी जो है ना वो लगा दी लेकिन नाक ना लगाया, तो उससे भी सजदा सही नहीं होता। या कुछ लोग होते हैं कि दोनों पाँव कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, तो इस तरह से भी सजदा नहीं होता। तो सजदा या फिर ये है कि पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, वो पाँव की उंगलियां वो किबले की तरफ नहीं मोड़ते, तो ये भी सजदा करना इस तरह से भी ये दुरुस्त नहीं है। तो आप सजदा आप इसका खुद भी करके आप इसकी पिक्चर ले लें और खुद बाद में इसके ट्राई कीजिएगा कि सजदा बिल्कुल जो है वो कैसे करना है। और आखिरी जो है वो है एड़ियों को मिलाएं, यानी एड़ियां जो है ना आपकी वो पीछे से मिली होनी चाहिए। इसी तरह सजदे में सीना, चेस्ट जो आपकी, बैक और राने जमीन से ऊंची रखें। पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखें। जो आपके ये जो बाजू हैं इनको बिल्कुल आपने जो आपके हिप्स हैं इनसे अलग रखना है। सजदे में कोहनियां जो आपकी हैं ना तो जमीन पर टकाएं और ना करवटों से मिलाएं, बल्कि जमीन से ऊंची और करवटों से अलग और कुशादा रखें, खुली रखनी चाहिए। जैसे आप ये नंबर 1 जो पिक्चर है इसमें देख रहे हैं कि आपके जो हाथ है, एंकल्स हैं, ये जो एल्बो हैं, ये बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, ऐसे खुली हुई होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। 7 हड्डियां अब आपने नोट कर लेना है, वो क्या है? पेशानी, फोरहेड है, दोनों हाथ, दोनों घुटने,
दोनों कदमों के पंजों पर, और ये कि हम नमाज में अपने कपड़ों और बालों को इकट्ठा ना करें, नमाज में अपने कपड़ों और बालों को इकट्ठा ना करें। ये सही बुखारी की है, रिवायत है 809 और 812। और इसी तरह से अब हर मुसलमान बहन भाई के लिए जरूरी है कि वो सजदे में इन 7 अज़ा को खूब अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर जमीन पर टिका कर रखे और इत्मीनान से सजदा करें। अब देखें कि बाज कहते हैं कि औरतें बाजू ना बिछाएं। बहुत सी औरतें सजदे में बाजू बिछा लेती हैं और पेट को रानों से मिलाकर रखती हैं, यानी कि जो बैली है उसको एल्बो के साथ ऐसे मिलाकर लगा के रखती हैं और दोनों जो कदम भी जमीन पर खड़े नहीं करती। वाज़ेह होना चाहिए कि यह तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और सुन्नत के खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में इस तरह ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। ये जो रवायत है सही बुखारी की रवायत है, बाबू ला यफ्तारिशु ज़िराइही फिस सुजूदी, यानी सजदे में अपनी जो एल्बो हैं या हाथ हैं उनको इस तरह से नहीं फैलाना। हदीस नंबर है 822। सही मुस्लिम की भी रवायत, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में यह रवायत मौजूद है। सही मुस्लिम की जो रवायत है वो है 493 और जो सही बुखारी की रवायत है वो है 222। अब बाज लोग कहते हैं कि औरत जो है ना वो औरत का पर्दा है, उसकी बेपर्दगी हो जाती है अगर वो बाजू को इस तरह बुझाती है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए ओढ़नी यानी जो दुपट्टा है वो लाजम करार दिया है। जब ये दुपट्टा दौरान सजदा में भी पर्दे का तकाजा पूरा करती है, फिर आज की कोई खतून सहाबियात की गैरत और शर्म हया को नहीं पहुंच सकती। जबकि सहाबियात यानी वो इसलिए आता है ना नमाज में आप बड़ी चादर या बड़ा दुपट्टा लेके नमाज पढ़ें, तो सहाबियात जब इस तरह से पढ़ती थी उनकी गैरत, उनकी शर्म हया सहाबियात की शर्म हया से, जो आम औरत है उसकी सहाबियात की शर्म हया से ज्यादा नहीं हो सकती। जब उन्होंने हमेशा सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा की तो आज की खातून को भी उन्हीं की राह इख्तियार करनी चाहिए। तो बहरहाल औरत और मर्द की नमाज में फर्क क्या है? सिर्फ दुपट्टे का है। औरत दुपट्टा पहनती है और दूसरा उसका जो ट्राउजर है वो उसके एंकल से नीचे होता है, जबकि मर्द दुपट्टा नहीं पहनता और उसकी जो तहबंद या ट्राउजर या पैंट जो भी वो उसके एंकल से ऊपर होना चाहिए, जो कि सुन्नत तरीका है। बस ये फर्क है औरत और मर्द की नमाज का। अच्छा जी, इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अरशादात है उनके मुताबिक नमाज पढ़नी चाहिए। सजदे में अपने दोनों हाथ जमीन पर रख और अपनी दोनों कोहनियां बुलंद करनी चाहिए। जो आपकी एल्बोज हैं ये दोनों ऊपर होनी चाहिए, सिर्फ हाथ जमीन पे रखने चाहिए। जिस तरह के आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर नंबर 1 और 2 में, हाथ जमीन पे हैं और जो एल्बो हैं वो दोनों अलग हैं, ऊपर हैं, बिल्कुल नीचे बिछानी नहीं है जिस तरह के आप इधर देख रहे हैं इस पिक्चर में। तो ये हाथ भी बिछे हुए हैं और पीछे जो एल्बोज हैं वो भी जमीन को टच कर रही हैं, तो ये कि गलत तरीका है। औरत हो या मर्द हो सबका एक ही तरीका है जो कि सुन्नत के मुताबिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अगर बकरी का बच्चा हाथों के नीचे से गुजरना चाहता तो गुजर सकता था। ये है रवायत नंबर 496